हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का फिर से लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे, है ना। फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। तो लास्ट क्लास में हम लोग बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़े थे, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आया था उसको बहुत मदद मिला था गैलीलियो एक्सपेरिमेंट का। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में है क्या? तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें मार्बल का बॉल लिया गया। किसका बॉल लिया गया? मार्बल का बॉल लिया गया, और उसमें इंक्लाइन प्लेन पे उसको क्या किया गया? रोल किया गया, और दूसरे साइड भी इंक्लाइन प्लेन रहा। अब क्या किया गया? इस अगर हम लोग मान के रखते हैं कि कोई फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो देखा गया, गैलीलियो देखा कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो इसको अगर हम लोग छोड़ते हैं बॉल को, तो बॉल को छोड़ते हैं तो बॉल यहाँ आता है, फिर इधर जाता है। कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे बॉल छोड़ोगे तो लुंगड़ते यहाँ आएगा, फिर इस साइड में ऊपर में चला जाएगा। वो कितने ऊपर तक जाएगा, कितने ऊपर तक जाकर रुकेगा, वो डिसाइड करेगा। जितना हाइट इस साइड रहेगा बॉल का, उतना ही अगर हाइट पे इस साइड पहुंच जाएगा बॉल तो जाकर रुक जाएगा। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट यही बोलता है कि जितने हाइट पे तुम किसी भी चीज को छोड़ते हो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस हाइट को अचीव न कर ले, उतना ही हाइट अचीव न कर ले। ठीक है, जितना मतलब सपोज करो ये एच हाइट से छोड़ा गया, तो ये तब तक मूव करते रहेगा जब तक ये एच हाइट पे ना चला जाएगा। तब जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जब इस पर कोई फोर्स लगेगा तब तक रुक जाएगा ना। अब जैसे हम लोग छोड़ते हैं तब फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो जल्दी रुक जाता है, यहाँ से छोड़ोगे यहीं पे आकर रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, मान के रखो कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये किस हाइट पे जाकर रुकेगा? जितना हाइट यहाँ पे है उतना ही हाइट पे जाएगा, और ये रुकेगा यहाँ पे, फिर रुक के फिर इधर स्लाइड करेगा, फिर इतना हाइट पे आएगा। तो ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से जाएगा इतने हाइट पे जाकर रुकेगा, फिर वापस आएगा इतने हाइट पे आएगा, फिर वापस जाएगा इतने हाइट पे जाएगा। क्लियर है? फिर दूसरा ये कब बोला? ये जब एंगल दोनों का इक्वल एंगल है, थीटा थीटा, जब दोनों तरफ दोनों इंक्लाइन का एंगल अगर इक्वल होगा तो जितने हाइट से आया उतने हाइट पे गया, मतलब डिस्टेंस बराबर चला। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ चला, मान लो x डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ भी x होगा। जब दोनों एंगल इक्वल होता है तो इधर से भी x डिस्टेंस चला तो इधर भी कितना चलेगा? x डिस्टेंस। लेकिन जब एंगल मान लो ये वाला एंगल बड़ा है और इधर वाला एंगल छोटा है, ये अल्फा थीटा, अल्फा जो है वो क्या है? थीटा से छोटा है, ये थीटा एंगल बड़ा है, तब भी क्या होगा? इतना हाइट h डैश हाइट से इसको छोड़ा गया, ये थोड़ा एंगल छोटा है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये मालूम क्या करेगा? बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसके हाइट के बराबर पहुंच ना पाए। देखो यहाँ पे भी एच डैश हाइट था, ये यहाँ तक गया तो हाइट इसके बराबर पहुंचा, तब वहां पे जाकर ये रुका। तब इस पे जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, कोई बाहर से फोर्स नहीं रहेगा, तब तो जितने हाइट से छोड़ोगे उतने ही हाइट पे जाकर कोई भी चीज रुकेगा। ठीक है, तो ये इतने हाइट पे छोड़ा तो इतना हाइट पे पहुंचा, तभी जाकर रुका। क्लियरली यहाँ पे देखो, जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है और हम इतने हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं और इधर कोई भी इंक्लाइन नहीं, एकदम पूरा बिल्कुल प्लेन है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा जाते रहेगा और ये कभी लाइफ में रुकेगा ही नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन से चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कभी इसको इतना हाइट, जितना हाइट से इसको छोड़े उतने हाइट पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर जाने का सीढ़ी नहीं है। तो ये तो बस ऐसे चलते रहेगा जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर इस पे, तो लाइफ टाइम चलते रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। यही तुम्हारा गैलीलियो एक्सपेरिमेंट बोला था। हाँ, जब तक उसको बाहर से फोर्स नहीं लगेगा ये कभी भी रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना हाइट पे जब तक नहीं पहुंचेगा। अब ये तो प्लेन है ना, ये तो इतना ही ऐसे ही चलते रहेगा, इसको जब तक इसके बराबर का हाइट पे नहीं पहुंचेगा ये, अब ये उड़ के तो नहीं पहुंचेगा ना, इसको कोई रास्ता चाहिए था, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, ये चलते रहेगा क्योंकि उतना हाइट पे पहुंच ही नहीं पा रहा। समझ में आया? और सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से चलते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। अगर बाहर से फोर्स लगेगा तब रुक सकता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स लग जाए, ग्रेविटेशन फोर्स लग जाए, तब रुक जाएगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, कोई भी फोर्स इस पर नहीं लगेगा तो ये लाइफ टाइम चलते रहेगा, है ना। और इसी से ये मदद किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लाने में। कौन? गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कैसे ये यूजफुल था। क्लियर है? तो हम लोग का गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या बोला? गैलीलियो एक्सपेरिमेंट सिंपली यही बोला कि जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तब तक वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहेगा एक स्ट्रेट लाइन में।
जब तक कोई यूनिफॉर्म अनबैलेंस फोर्स इस पर नहीं लगेगा, ये स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन से चलते रहेगा, ना इसका स्पीड चेंज होगा ना वेलोसिटी चेंज होगा, है ना, सेम डायरेक्शन में चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट बोला, तो लिख लो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम बना लेना, उसके बाद लिखना अकॉर्डिंग टू गैलीलियो's experiment, according to Galileo's experiment, if no unbalanced external force is applied, या सिंपली लिख सकते हैं इसको दूसरे वर्ड में, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, no unbalanced external force is needed, no unbalanced external force is needed no unbalanced external force is needed to maintain the uniform motion of an object along a straight line. To maintain the uniform motion of an object along a straight line, ठीक है, along a no external force is needed to maintain uniform motion of an object along a straight line। तो ये इसका बोलने का मतलब क्या है तो समझो, अकॉर्डिंग टू गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, जब गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के अनुसार नो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, कोई भी बाहर का एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत नहीं है ताकि हम मेंटेन कर सके यूनिफॉर्म मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का। तुम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, यह अपना यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा रहेगा, इसको कोई अनबैलेंस फोर्स का जरूरत नहीं है यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने का, ठीक है, इसको कोई भी बाहर का फोर्स का जरूरत नहीं है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में रहे, इसका स्पीड सेम रहेगा अगर बाहर का फोर्स नहीं लगेगा तो। हाँ, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि बाहर से फोर्स लगाना रहता है एकदम ताकि स्पीड बराबर रहे, तुम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाओ, इसका स्पीड बराबर ही रहेगा, इसलिए इसके लिए बाहर का फोर्स का जरूरत नहीं है। हो सकता है बाहर का फोर्स लगाने पे यूनिफॉर्मिटी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो जाए, है ना, तो हमको बाहर का फोर्स का जरूरत नहीं है यूनिफॉर्म मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए। एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो चलते रहेगा कब, जब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया? यही गैलीलियो बोला है, ठीक है, तो उतार लो जल्दी से, पॉज करो, उतारो। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मान कर रखा गया कि यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसे रियलिटी में फोर्स रहता है, तुम्हारे अर्थ पे ग्रेविटेशन फोर्स कहीं भी जाओगे लगेगा ही लगेगा, फ्रिक्शन कहीं भी लगेगा ही लगेगा, तो ये बस एक माना हुआ चीज है कि हाँ अगर इससे फोर्स नहीं लगेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा। इवन देखो जहाँ फोर्स लगता भी है, तुम किसी चीज को यहाँ से छोड़ोगे तो थोड़ा ऊपर तक जाता है ना, थोड़ा ऊपर तक जाता है, इधर है, किसी भी चीज को यहाँ से छोड़ते हो थोड़ा ऊपर तक जाता है ना जी, तो वो थोड़ा ऊपर तक ठीक क्यों जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा रोकता है, इसको कौन रोकता है, फ्रिक्शन रोकता है, ग्रेविटेशन रोकता है, तो इसमें थोड़ा ऊपर तक जाता है। नहीं तो अगर कोई फोर्स नहीं जाता तो जहां से ये जितने हाइट से इसको छोड़ा गया था उतने ही हाइट तक ये जाता, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। तो मतलब गैलीलियो एक्सपेरिमेंट यही बोला है बस कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत नहीं है किसी को भी यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। अगर कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट अपना यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहेगा। समझ में आया? हाँ, बस जल्दी उतारो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसको तुम वन मत लिखना, तुम लोग ऐसे लिखोगे, तुम लोग पूरी लिखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली बोलता क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है, और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी दुनिया में जो ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है
तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और जो मोशन में वो मोशन में ही रहेगा, उसको मेंटेन रखेगा। जो रुका हुआ है वो रुका हुआ रहेगा, जो मूव कर रहा है वो मूव करते रहेगा उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में, जब तक उस पे बाहर से कोई फोर्स न लगे। जैसे अगर ये मार्कर है, ये मार्कर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, हिलेगा नहीं तब तक जब तक हम इस पर कोई फोर्स न लगाएं। हम फोर्स बाहर से लगाएं तभी ये जाकर क्या हुआ, हिला। हम चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे जब तक हम अपने बॉडी पे मस्कुलर फोर्स न लगाएं, ठीक है। कोई भी दुनिया में जैसे एक कार है, चल रहा है तो चलते रहेगा जब तक उस पर एक मैकेनिकल फोर्स न लगे, ब्रेक न लगे। हाँ, एक कार जो रुका हुआ वो रुका ही हुआ रहेगा जब तक उस पर एक इंजन का फोर्स न लगे। इंजन का फोर्स लगता है तो कार चलना स्टार्ट करता है ना। तो कोई भी चीज जो दुनिया में रुका रहेगा जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स न लगे। जो रुका हुआ है वो रुका रहेगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उसी स्पीड से चलता रहेगा जिस स्पीड से चल रहा है, और उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जिस डायरेक्शन में चल रहा है। इवन अगर हम इसको फेंकते हैं, इसको हम फेंकते हैं तो ये बस उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में इसको जाना है। बीच में अगर कोई इसको हाथ लगा देगा तब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब कि हाथ लगाया मतलब इसे फोर्स लगाया, तो डायरेक्शन भी चेंज तभी होगा जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना रेस्ट को मेंटेन करेगा या यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन बोलने का मतलब है सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड, ठीक है, सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड में चलना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को मेंटेन करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बाहर का कोई फोर्स न लगे, ठीक है। मतलब कि दुनिया में किसी भी चीज को अगर तुम मूविंग चीज को छोड़ दोगे तो जिंदगी भर मूव करते रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। यही गैलीलियो एक्सपेरिमेंट बोला था। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या बोला था कि जब तक वो इक्वल हाइट पे नहीं आएगा तब तक वो चलते रहेगा। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल रहा है कि दुनिया में जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, चलते रहेगा। गैलीलियो भी यही बोला था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत नहीं है यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तब तक एक बाहर का फोर्स नहीं लगाओगे यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन रहेगा मतलब जो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड में चलता रहेगा, जो रुका हुआ है रुका ही हुआ रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग के जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उस पर बाहर से फोर्स लगता है। अगर स्पेस में जहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है वहाँ पे बॉल को फेंकोगे तो जिंदगी में बॉल घूमते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, उसी स्पीड से घूमते रहेगा। लेकिन पृथ्वी पे जैसे हम बॉल फेंकते हैं थोड़ा दूर जाकर क्या होता है, रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि पृथ्वी पे उस पर जमीन पे जब वो टच करता है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और एक ग्रेविटेशन भी, अर्थ भी अपनी तरफ उसको अपने एक फोर्स से खींचता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ना भी है ना। तो फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर बाहर का फोर्स लग गया ना, इसीलिए बॉल रुक जाता है। लेकिन कहीं ऐसा जगह अगर उसको बॉल को फेंक दोगे जहाँ पर कोई फोर्स नहीं है तो बॉल उसी मोशन से हमेशा मूव करते रहेगा। ये कौन बोल रहा है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है। समझ में आया? कोई एग्जाम्पल, थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सपोज करो हम लोग बस में बैठे हुए हैं, अब बस बहुत स्पीड से चल रहा है, अचानक से बस में ब्रेक लगा तो हम लोग का सर जाके आगे टकराता है ना जी। क्यों टकराता है? क्योंकि बस चल रहा है तो हम लोग का बॉडी भी चल रहा है। बस मोशन में था, हम लोग का बॉडी भी मोशन में था। अब हम बोले कि कोई भी चीज़ जो मोशन में वो मोशन में रहना चाहता है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है जब तक उस पर बाहर का कोई फोर्स न लगे। अब क्योंकि हम लोग का नीचे का पार्ट बस से टच में है, फ्रिक्शन के कारण उस पर एक फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो वो रुक गया। लेकिन ऊपर का पार्ट तो हवा में था, ऊपर के पार्ट में कोई फोर्स नहीं लगा तो ऊपर का बस रुका, तो नीचे का पार्ट तो बस के साथ रुक गया लेकिन ऊपर का पार्ट अपना मोशन को कंटिन्यू रखा। ऊपर का पार्ट आगे बढ़ गया, मेरा नीचे का पार्ट रुक गया क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स के कारण बस रुका तो मेरा नीचे का पार्ट भी रुक गया। लेकिन ऊपर का पार्ट अपना मोशन को, जो बोले ना, जो मोशन में वो मोशन में रहना चाहता है तो ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखा। तो हम मेरा नीचे का पार्ट रुक गया, आगे का पार्ट आगे चला गया तो सर मेरा टकरा जाता है आगे वाला सीट में। वैसे ही जैसे अगर हम कहीं खड़े रहते हैं बस में और अचानक से बस चलता है तो हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी पहले रेस्ट में था, अचानक से बस मोशन में आया तो पैर मेरा बस से कनेक्टेड था तो चलो पैर भी मोशन में आ गया, लेकिन ऊपर का शरीर रेस्ट में था, रेस्ट ही में रह गया। तो पैर तो आगे चल गया लेकिन ऊपर का शरीर मेरा वहीं का वहीं रहने का कोशिश किया। अब पैर आगे चल गया, अब मान लो तुम पैर आगे चल जाएगा, तुम्हारा बॉडी वहीं रहेगा तो पीछे गिरोगे ना।
अगर तुम खड़े हो, आगे से पैर तुमको कोई अपने तरफ खींच ले तो ऊपर का पार्ट नीचे गिरेगा ना, तो वैसे ही हम लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस आगे चल गया, नीचे का पैर क्योंकि बस में सटा हुआ है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो भी इस पर फोर्स लगा तो वो भी मोशन में आ गया। लेकिन ऊपर का बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में ही रह गया, पैर आगे बढ़ गया, बॉडी वहीं रह गया, तो हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं। समझना? तो ये सब बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया सबको? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट वांट्स टू रिमेन्स इन रेस्ट, और any object in motion wants to remain in motion unless and until an external force is applied on it। कोई भी चीज जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई भी चीज जो मोशन में वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। ये कौन बोलता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे क्लियर है? हाँ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है। तो चलो हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, इनर्शिया एंड लॉज ऑफ इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया एंड लॉज ऑफ इनर्शिया। लॉज ऑफ इनर्शिया, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया। लेकिन इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब, अच्छा, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, जिसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अनडिस्टर्ब बोलने का मतलब जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसका टेंडेंसी को, वैसा टेंडेंसी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, वैसे टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। वैसे लॉ को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ इनर्शिया। लेकिन वैसे टेंडेंसी को, वैसे क्षमता को हम लोग बोलते हैं, जैसे मेरे बॉडी का कितना क्षमता है कि जो रेस्ट में हम रेस्ट में रहेंगे और मोशन में है तो मोशन में रहेंगे, उस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और जिसका जितना ज्यादा वजन होता है, जितना ज्यादा मास होता है, उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होता है। इनर्शिया को हम लोग मास हम लोग पढ़े थे ना, द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास। मास क्या होता है? हम लोग इसी इनर्शिया को मेजर करते हैं कि इसमें कितना इनर्शिया है, कितना इसके पास क्षमता है, ये रुका है तो रुका ही रहेगा और चल रहा है तो चलते रहेगा। अब देखो जो भारी सामान है उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना, मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ता है, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। अब जैसे ये है, इसको मोशन में लाने के लिए बस थोड़ा सा दम लगाओ, ये मोशन में आ जाएगा, तो इसका इनर्शिया कम है। लेकिन एक बड़ा सा पत्थर को हिलाने के लिए बहुत दम लगाना पड़ेगा, तो उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया क्या होता है? एक टेंडेंसी, वैसा टेंडेंसी कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो रुका हुआ है वो रुका ही रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो लिख लो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया लिखो, द टेंडेंसी, the tendency of an undisturbed, the tendency of an undisturbed object, the tendency of an undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity of an object, to stay at rest or to keep moving with same velocity is called inertia। तो ऐसा टेंडेंसी, किसी भी ऐसा क्षमता किसी भी अनडिस्टर्ब बॉडी का, अनडिस्टर्ब बॉडी बोलने का मतलब वैसा बॉडी जिसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा टेंडेंसी, ऐसा क्षमता कोई अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट का जिसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहे, या जो कीप मूविंग मतलब जो मोशन में वो मोशन में ही रहे। कब तक? सॉरी, जो मोशन में वो मोशन में ही रहे विद सेम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चल रहा है, जिस स्पीड से मोशन में उसी स्पीड से मोशन में रहे। और वेलोसिटी बोलने का मतलब है डायरेक्शन भी सेम रहे। वेलोसिटी का मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों ना, स्पीड भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे, और हमेशा मूव करते रहे। जब तक, कब तक? जब तक उसके बाहर से कोई फोर्स न लगे, जब तक वो डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब ना हो मतलब डिस्टर्ब कब होता है कोई? जब बाहर से फोर्स लगता है। हाँ, जब बाहर से, अनडिस्टर्ब का मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, डिस्टर्ब का मतलब बाहर से
फोर्स लग रहा है। तो कोई भी अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट जिस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, और जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है। वैसे टेंडेंसी को, वैसे क्षमता को, वैसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। समझ में आया? जल्दी से उतार लो इसको। और याद रखना, लॉज ऑफ इनर्शिया सेम होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जल्दी से इसको उतारो तो। अब देखो, इनर्शिया भी होता है, जो हम लोग इनर्शिया भी पढ़े हैं। इनर्शिया भी तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक्चुअली में यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ेंगे। कितने टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे? 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग को टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में पहला जो टाइप्स है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला टाइप जो है मेरा क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोल रहा है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसका ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो रेस्ट से चेंज नहीं होगा। जो नहीं हिल रहा है, जो एक ही जगह स्थायी है, वो स्थायी रहेगा, उसको वो हिलेगा ही नहीं। ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। जैसे हम बोले थे ना, बस मेरा रुका हुआ था, तो हम लोग भी रुके हुए थे। बस अचानक से चला तो नीचे का पार्ट तो चल गया बस के साथ, लेकिन ऊपर का बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रुका हुआ था, तो रुका ही हुआ रह गया। तो पैर आगे चला गया, बॉडी पीछे रह गया, तो हम लोग गिर गए पीछे की तरफ गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? क्योंकि ऊपर का बॉडी रुका हुआ था, तो वो रुका हुआ रहना चाहता था। इसका वो प्रॉपर्टी था कि हम रुके हुए तो रुके हुए रहेंगे जब तक हम पे मेरे ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं रहेगा। जब तक मम्मी हमको मारेगी नहीं, हम उठेंगे नहीं। तो जब तक फोर्स नहीं लगता है तो हम सोए हैं, तो हम सोते ही रहना चाहते हैं। कब तक? जब तक मम्मी हमको फोर्स नहीं लगाएगी। जब तक मम्मी फोर्स नहीं लगाएगी तो हम सोए हुए हैं, तो सोए हुए रहना चाहते हैं। वैसे ही कोई बॉडी जो रेस्ट में है, जो रुका हुआ है, रेस्ट कर रहा है, वो रेस्ट ही करते रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जब बस चलता है, तो बस तो क्योंकि मेरा पैर बस के साथ कनेक्टेड रहता है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो मेरा पैर तो आगे चला जाता है, लेकिन ऊपर का बॉडी रेस्ट में था। बोलता है हम ना, तुमको जाना जाओ, हम जाएंगे नहीं, हम रेस्ट में रहेंगे। तो पैर तो बोलता रहो, तो पैर चल जाता है, वो बेचारा वहीं का वहीं रहता है, लेकिन पैर ऊपर का बॉडी कनेक्टेड होता है, तो पैर जब जाता है आगे, तो ऊपर का बॉडी नीचे गिर जाता है। समझ में आया? जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे, और हम नीचे वाला बोला चलो, तो ऊपर ऐसे गिरेगा ना, तो हम पीछे की तरफ गिर गया। तो वैसे ही बस आगे बढ़ा, साथ में ये नीचे का पोर्शन आगे बढ़ा, और ऊपर वाला बोला हम जाएंगे ही नहीं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि उसके पास वो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहता है, तो ये ऐसे गिर जाता है, बस आगे चल जाता है। समझ में आया? तो यही इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या बोलता है? तो लिख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ एन अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ एन undisturbed the property of an undisturbed object, the property of an undisturbed object to remain the property of an undisturbed object to remain in the property of an undisturbed object is not the property of an undisturbed object to oppose the change in the state of rest, in the state of rest is called inertia ऑफ रेस्ट। अब ऐसा प्रॉपर्टी कोई भी अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट का, ऐसा प्रॉपर्टी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे कोई फोर्स न लगे, ऐसा प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट का जिस पे कोई फोर्स न लगे कि वो अपोज करे चेंज इन स्टेट को। वो बोले कि ना, हम अपना स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, हम रेस्ट में हैं, रेस्ट में रहेंगे, तो जो करना है कर लो, ठीक है। तो पैर खींच लो, हम भले गिर जाएंगे लेकिन हम रेस्ट में रहेंगे, बात का बात है ना। अब जब वो गिर जाता है तो फिर बस के कांटेक्ट में वो भी बॉडी आ जाता है, तो वो भी मूव करता है।
है ना। तो क्या बोल रहा है कि ऐसा प्रॉपर्टी कोई भी अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट का जो अपोज करे, जो मना करे अपने अपना रेस्ट को चेंज करने के लिए, अपना स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन मतलब कौन सा मोशन, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो मना करेगा कि रेस्ट या मोशन में नहीं आना चाहता है। वो जो मना करता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है सेकेंड इनर्शिया। इसका एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तीनों का, क्योंकि एग्जांपल्स थोड़ा ज्यादा है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत बनेगा। ठीक है, तो हम लोग सारा क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम तीनों इनर्शिया को एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। तो देखो इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट लिखो इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें लिख लो द प्रॉपर्टी ऑफ एन undisturbed object, the property of an undisturbed object to oppose the change in the state of uniform motion by itself is called inertia of motion। तो देखो अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, वैसा ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी जो अपोज करता है, जो मना करता है। अपोज करना मतलब क्या, मना करना। जो अपोज करता है चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो वो बोल रहा है कि हम यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं तो हम मोशन में चलते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। वो मना करेगा, अपने आप हम नहीं रुकेंगे, बाहर से फोर्स लगाओ तभी हम रुकेंगे, हम अपने आप नहीं रुकेंगे। हम पे फोर्स लगाओ और रोको, हम चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमको कोई फोर्स लगा के रुकेगा नहीं। जैसे बस चलते रहता है तो हम लोग का पूरा बॉडी चलते रहता है, बॉडी मोशन में रहता है। अचानक से बस रुकता है तो हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि बस रुकता है, नीचे का पार्ट तो बस में के सीट के साथ कनेक्टेड है, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण रुक गया, क्योंकि उस पर बाहर से फोर्स लग गया, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट मेरा जो हवा में रहता है वो बोला कि मेरे को कोई फोर्स नहीं लगा, हमको कोई नहीं रोक रहा है, तो मेरा तो प्रॉपर्टी है, हम चल रहे हैं तो चलते रहेंगे। नीचे का पार्ट रुक जाता है, आगे का पार्ट आगे चल जाता है, टकरा जाता है तो चोट लगता है ना। तो क्यों? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। वो किसके कारण टकराया? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि ऊपर का बॉडी में कोई फोर्स नहीं लगा और वो मोशन में था, तो बोला कि भैया हम तो मोशन में रहेंगे, अपने फोर्स को रोकेंगे नहीं, अपने मोशन को रोकेंगे नहीं जब तक हम पे कोई फोर्स नहीं लगाओगे। फोर्स नीचे वाला पार्ट पे लगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले पार्ट पे नहीं लगा, तो वो जाकर टकरा गया। ठीक है, तो ये बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो लास्ट है हम लोग का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको उतार लिए होगे सब, नहीं उतारे तो पॉज करके उतार लेना। नेक्स्ट लिखो लास्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आप समझते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक्चुअली में है क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक्चुअली में है क्या? ठीक है, तो देखो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखो कोई भी जो ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट का क्षमता जो मना करता नहीं, हम अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे जब तक हमको बाहर से फोर्स नहीं लगाए। हम इसी डायरेक्शन में चल रहे तो इसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे जब तक बाहर से हम पे फोर्स नहीं लगेगा। हम तो अपने से डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे भाई, हम बहुत आलसी हैं, हम डायरेक्शन नहीं चेंज करते, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। तो वैसा कोई भी टेंडेंसी किसी भी अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट का जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट का ऐसा टेंडेंसी कि भैया हम जो डायरेक्शन में चल रहे हैं वही डायरेक्शन में चलेंगे जब तक हमको कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा। तो उस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, इसका आंसर लिख लो। द टेंडेंसी या द प्रॉपर्टी जो लिखना लिखना, द टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें फोर्स नहीं लग रहा है ना। टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन डायरेक्शन by itself is
इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसा टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अपोज करे भैया ना, हम उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे जब तक तुम हम पे फोर्स नहीं लगाओगे, है ना। हम तो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं डायरेक्शन में चलते रहेंगे। हाँ, अब जैसे तुम भी लोग स्टूडेंट्स, बहुत लोग का डायरेक्शन पबजी की तरफ जाता है, सिर्फ पबजी खेलते रहेंगे, है ना। तो फिर पापा मम्मी का फोर्स लगता है कि चलो डायरेक्शन चेंज करो पढ़ाई की तरफ, तब डायरेक्शन चेंज होता है ना। नहीं तो तुम बोलते नहीं, जब तक पापा मम्मी पीटेंगे नहीं हम सुधरेंगे नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं करते। जैसे ही फोर्स लगता है डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वैसे ही ये भी कोई भी अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वही बोलता है ना हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे जब तक हमको कोई पीटेगा नहीं, मतलब जब तक हम पे कोई फोर्स लगाएगा नहीं। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हम आज यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्लास में ये तीनों जो टाइप पढ़े हैं उसका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, और उससे क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम लोग खुद लिख के हमको भेज देना। हाँ, why we fall backwards when a bus starts moving, जब बस स्टार्ट करता है मूव करना तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, बताएं आज। हाँ, why we fall forward when a moving bus stops, जब मूव करता हुआ बस रुकता है तो हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं। जो हम बोले उसको पॉज करके लिख लेना क्वेश्चंस को, और उसका आंसर लिख के व्हाट्सएप पर भेज देना, ताकि हम चेक करें थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं, चलो।